श्रीमन नारायण नारायण। आपने अभी तक अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी वीडियो देख पाएँ। और यदि आपने लाइक नहीं किया है, अच्छी लगे वीडियो तो आप लाइक भी करें और शेयर भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रति हमारी जो निष्ठा सेवा है वो हम आप सबको पहुंचा सकें। हमारी ये निष्ठा है, जो लोग संध्या नहीं करते उन लोगों को पूजन करने मात्र से संध्या का फल मिल जाता है, और जो लोग पूजन भी नहीं कर सकते, या तो समय का अभाव है या जानते नहीं, पूजा करनी नहीं जानते, मंत्र नहीं जानते, या जो भी कारण है, उन सब कारणों का एक ही निवारण है। जिन्हें पूजा नहीं आती वे पूजा ना करके केवल आरती कर लें। आरती करने मात्र से उनको पूजा का फल मिल जाता है। आरती को आरार्तिक अथवा आरार्तिक्यम या फिर नीराजनम कहते हैं। निशेषेण राजनम प्रकाशनम, इसका अर्थ है विशेष रूप से प्रकाशित करना, प्रभु का एक एक अंग प्रकाशित हो जाए। समस्त सुखों का भाव रखने वाले, सुखों की कामना करने वाले के लिए हम देव पूजन सुखों की कामना से करते हैं। यदि देव पूजन के अंत में यदि आरती नहीं की जाए तो यह पूजन संपन्न नहीं होता, किंतु अंत में इष्ट देव की प्रसन्नता के लिए यदि आरती होती है तो पूजन में जो त्रुटियां रह जाती हैं, जो गलतियां रह जाती हैं, उसका दोष मनुष्य को नहीं लगता। और यदि पूजन करना नहीं आता, पूजन नहीं किया, आरती कर लेने भर मात्र से पूजा करने का फल मिल जाता है। आरती उपासना की वह चाबी है जिससे हृदय रूपी कपाट खुल जाते हैं और मन रूपी प्रकोष्ठ के अंदर का अंधेरा सूर्य रूपी ईश्वर के प्रकाश के अंतःकरण तक पहुंच जाने से वह दूर हो जाता है। आरती करने भर मात्र से देव पूजा ना करने का कोई दोष नहीं लगता, अपितु उस दोष से छुटकारा मिल जाता है। आरती यानी दुख कष्ट, आरती यानी आर्त अर्थात दुख कष्ट से छुटकारा मिल जाता है। संस्कृत के प्राकृत रूप में आरार्तिका प्रयुक्त हुआ है। इसका अर्थ है अरिष्ट की शांति। आरती वारणा का अर्थ है आरती यानी कष्ट और वारणा निवारण। अपने प्रियतम प्रभु को कष्टों से बचाना, बलि जाना, बलिहारी जाना, बलैया लेना, अपने ऊपर उन सब कष्टों का आभार लेना, न्यौछावर हो जाना। अस्तु माताएं छोटे बालकों की आरती इसी भावना से किया करती हैं। इसी भावना से माताएं छोटे बालकों की आरती करती हैं। बलि जाना, बलैया लेना, इससे कष्ट दूर हो जाना, इस भावना से आरती करती हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम यत् कृतं पूजनम हरेः सर्वं संपूर्णताम् इति कृते नीराजने शिवे। यानी मंत्र ना आता हो, पूजन नहीं आता हो, विधि भी नहीं आती हो, इन सब से अनभिज्ञ वह व्यक्ति नीराजन मात्र कर लेने से, नीराजन करने से उसमें संपूर्णता आ जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। हरि भक्ति विलास में एक सुंदर श्लोक आता है, नीराजनम च यह पश्चेत
देव देवस्य चक्रिणा सप्त जन्मनि विप्राः स्यादन्ते च परमं पदम। हरिभक्ति विलास में देखें ये सुंदर श्लोक का अर्थ समझे। जो देव देव चक्रधारी श्री विष्णु भगवान की आरती सदा देखते रहते हैं, आरती करना तो बहुत दूर की बात, जो आरती नित्य आरती होती है और आरती देखते हैं या मंदिरों में आरती होती है तो उसका आरती को देखते हैं। आरती देखने मात्र से नित्य रोज हमेशा आरती देखने मात्र से वह 7 जन्मों तक ब्राह्मण होकर के सप्त जन्मनि विप्राः स्यादन्ते, अंते मतलब च परमं पदम, अंत में उसको परम पद की प्राप्ति होती है। विष्णु धर्मोत्तर में आया है, तताश्च मूल मंत्रेण दत्वा पुष्पांजलि त्रयम। आपको कोई बड़े लंबे चौड़े पुष्पांजलि के मंत्र नहीं आते हो, कोई जरूरी नहीं है। जिस मंत्र से आप जप करते हो, जो गुरु मंत्र है अथवा जो भी आपके इष्ट देव के आराध्य मंत्र जो भी आपको आता है, उस मंत्र को 3 बार उच्चारण करके अथवा गायत्री मंत्र को अथवा कोई अन्य मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम सूर्याय नमः, अथवा ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णवे नमः, जो भी मंत्र आपको आता उसी मंत्र से आप 3 बार मंत्र बोल करके पुष्पांजलि दे सकते हो या 3 बार पुष्पांजलि दे सकते हो। 3 पुष्पांजलि। ततश्च मूल मंत्रेण दत्वा पुष्पांजलि त्रयम, 3 बार पुष्पांजलि देनी चाहिए मूल मंत्र से। और महानीराजन कुर्यान महावाद्य जयस्वनई। महानीराजन विशेष रूप से जो नीराजन करें वाद्य आदि यंत्रों के साथ, जय घोष करते हुए, शंख ध्वनि करते हुए, महावाद्य यंत्रों के साथ जैसे घंटा और घंटी और ढोल इत्यादि जो भी अन्य साधन हो, उन साधनों के साथ, महावाद्य यंत्रों के साथ, घंटा घंटी के निनाद के साथ, महावाद्य यंत्रों के साथ आप महानीराजन करें, आरती करें। और प्रज्वालयेत् तदर्थम च कर्पूरेण घृतेन वा, जो दीपक प्रज्वलित करें वो कपूर के हो सकते हैं, कपूर रख करके, धूप कपूर अर्थात, अथवा घृत की बत्ती, घी की, कपासमयी रुई से जो बत्ती बनती घी की, वो घी की बत्ती से कर सकते हो। आरार्तिक्यम शुभे पात्रे विषमानेक वर्तिकम, अनेक विषम बत्तियों से आरती करनी चाहिए। एक बत्ती से आरती करें अथवा विषम अनेक बत्तियों से आरती करें। 2, 3, 2, 4, 6 इनसे आरती नहीं करनी चाहिए, विषम बत्तियों से आरती करनी चाहिए। ये ध्यान रहे कि विषम बत्तिका से ही आरती होती है, या तो एक दीपक एक बत्ती से, अथवा 3 बत्तियों से, अथवा 5 बत्तियों से, अथवा 7 बत्तियों से, 9 बत्तियों से, 11 बत्तियों से आप आरती कर सकते हैं। आरती करनी चाहिए विषम से करनी चाहिए, सम बत्तियों से आरती नहीं करनी चाहिए, ये दोष होता है। और विषम बत्तियों से इस प्रकार से आरती करें महावाद्य यंत्रों के साथ। तो इस प्रकार से आरती करने के उपरांत नीरेण शीतलम कुर्यात, जल से आरती को शीतल करें और उस जल का छिड़काव भक्तों पर करें, अपने ऊपर करें। जल का छिड़काव अपने ऊपर करना चाहिए अवश्य। उससे पहले आप समझ लीजिए
पद्म पुराण में आया है आरती कैसे करनी है। पंच नीराजनम कुर्यात, 5 प्रकार से नीराजन करना चाहिए। पंच नीराजन। प्रथमम दीपमालया, सबसे पहले आप आरती जला लेंगे और दीप मालिकाओं की जो बत्ती, दीप की बत्ती है रुई कपास की या कपूर की, उनसे भगवान की आप इस प्रकार से आरती करते हैं। उसको रख करके द्वितीयम शोध काव्येन, शोध काव्येन, शंख में जल भर करके उस जल से आरती करेंगे और उस जल को भी रख देंगे। तृतीयम धौत वाससा, तृतीयम धौत वाससा, धुले हुए सुगंधित वस्त्र से, और इस प्रकार से धुला हुआ वस्त्र इस प्रकार से दिखाएंगे। धौत वस्त्र, इस प्रकार से धौत वस्त्र से आरती करेंगे। इसको रख देने के बाद आम्र अश्वत्थ आदि पत्रैश्च, आम और पीपल आदि के 5 पल्लवों से अथवा 2 प्रकार के पल्लवों से, एक पल्लव से आप आरती करेंगे, पत्तों से आरती करेंगे। इस प्रकार से पत्ते हाथ में लेकर के, और ये आरती का स्वरूप है। सिर्फ आरती की जाती है। ये चौथा प्रकार है। और पंचमम प्रणिपातेन साष्टांगेन यथाविधि, और फिर भगवान को अपने सभी अंगों को शिथिल करके नमन करते हुए इस प्रकार से सर झुका करके, और फिर भगवान की आरती करेंगे साष्टांग प्रणाम करते हुए। आरती 5वां। अष्टानाम अंगानाम समाहारः साष्टांग प्रणाम, अपने सभी अंगों से भगवान को प्रणाम करते हुए आरती का घुमाते हुए इस प्रकार से आरती करेंगे। आरती का भी नियम बताया गया है कि आप कितनी बार आरती घुमाएं, कैसे आरती करें, इसका भी नियम है। यहाँ पर पद्म पुराण में ही लिखा है, आदौ चतुः पाद तले च विष्णु। सबसे पहले विष्णु भगवान की अब आरती कर रहे हैं आप, तो 4 बार चरणों में आरती को घुमाएं। कि विष्णु भगवान का यहाँ पर नाम अवश्य लिया है, पर सभी देवताओं की आरती का यही विधान है। 4 बार उन देवता के चरण में आरती की जाती है, चरणों में 4 बार। आदौ चतुः पाद तले च विष्णोर, और द्वौ नाभिदेशे मुख बिंबेकम, 2 बार नाभि प्रदेश पर, भगवान के नाभि प्रदेश पर 2 बार। ये जो नाभि का स्थान है ना, हमारी जो टूली है, ऐसे भगवान की ये नाभि स्थान पर, यहाँ पर आरती कितनी बार करनी चाहिए? 2 बार। द्वौ नाभिदेशे, फिर भगवान का ये मुखमंडल, भगवान के इस मुखमंडल पर कितनी बार आरती करनी चाहिए? मुखमंडल पर 1 बार आरती करनी चाहिए। मुख बिंब एकम, मुखमंडल पर 1 बार आरती करनी चाहिए। सर्वेषु चांगेषु च सप्तवारान, सर्वेषु चांगेषु च, सर्वेषु अंगेषु च सप्तवारान, 7 बार आरती करें। 3, 4, 5, 6 और 7, इस प्रकार 7 बार आरती करें। आरार्तिकम भक्तजनस्तु कुर्यात्, इस प्रकार से भगवान की आरती करें। ये आरती का क्रम बताया गया, इस प्रकार से आरती करनी चाहिए। 7 बार आरती। ये आपने समझ लिया कि भगवान की आरती करने का
जिस भी देवता की आरती करो उनका अंतर्चक्षु में ध्यान अवश्य करना चाहिए। और आरती कर लेने के उपरांत जलेन शीतलीकरणम, जल से आरती को शीतल करना चाहिए। जलेन शीतलीकरणम। पुष्पै देवादिवंदनम, पुष्प लेकर के देव का वंदन करना चाहिए। पुष्पै देवादिवंदनम। मंत्र पुष्पांजलिम च, और इस प्रकार से हाथ में पुष्प लेकर के पुष्पांजलि करनी चाहिए। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर् वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री नारायणायेति समर्पयामि। श्री नारायणायेति समर्पयेतत्। श्री नारायणायेति समर्पयेतत्। पुष्पांजलि करनी चाहिए। पुष्पांजलि का देखो, पुष्पांजलि के लिए पुष्प होने चाहिए। यदि पुष्प नहीं है तो भावात्मक पुष्प अर्पण करके, अपने भावात्मक पुष्प को अर्पण करके पुष्पांजलि को अवश्य बोलना चाहिए।